लेसन नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। प्रीवियस पीरियड में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी हमें वेरिएबल दिया है ए बी एक्स जेड उसकी हमने वैल्यू फाइंड की थी। और मैंने आपको बताया था कि जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर जब जाता है तो उसका जो बेसिक ऑपरेशन है, अगर वो प्लस है तो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये जो हमने स्टेप सम्स में अप्लाई किए थे, अब उसी मेथड थोड़ा चेंज है पर स्टेप्स वही है, और जो हम उसमें अप्लाई करते थे वो हमें इधर स्टेप्स लिखकर बताने हैं और बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो उसमें जैसे हम बोल के करते थे कि चलो ये -1 को इस साइड ले गए तो हो गया +1, तो वो हम जो बोलते थे स्टेप्स उसको हमें लिखकर बाद में ये सम को सॉल्व करना है। तो इधर हमारा इक्वेशन है x - 1 = 0। तो इधर मुझे x भी चाहिए, -1 को मुझे रिमूव करना है। तो इसमें थोड़ी सी मेथड चेंज है पर एक बार ध्यान रखोगे तो सारे सम्स क्लियर हो जाएंगे। ये है -1, कोई भी नंबर में उसका ऑपोजिट नंबर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका स्टेप करके लिखेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में +1 ऐड करो तो x - 1 + 1 = 0 +1। दोनों साइड मैंने +1 किया। क्यों +1 किए? x के साथ क्या था इधर -1, जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट हमें ऐड करना है। अगर यहाँ कोई नंबर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड करना है, ओके, ताकि यहाँ पर वेरिएबल अकेला ही बचे, उसके आजू बाजू का सारा रिमूव हो जाए। तो x - 1 में मैंने इधर भी +1 ऐड किए और इस साइड भी +1 ऐड किए। अब क्या होगा, इधर रह जाएगा सिर्फ x, -1 +1 कट हो गए और दूसरा क्या बोल सकते हैं, -1 + 1 हो गए 0। = 0 + 1 क्या हुआ 1। तो देखो ये वेरिएबल सॉल्व भी हो गया और हमने इसका स्टेप भी लिख दिया। बहुत इजी है, जितने ज़्यादा सम्स करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले x - 1 = 0, x के साथ है -1, -1 का ऑपोजिट है +1, तो दोनों साइड +1 कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ नंबर 2। नंबर 2 है हमारा x + 1 = 0। तो पहले हम इसका स्टेप लिखेंगे। यहाँ x के साथ क्या है +1, +1 का ऑपोजिट नंबर क्या होता है -1। तो ऐसा लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। स्टेप में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। जो भी ऑपरेशन करेंगे बोथ साइड करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, तो पहले लिखा x + 1 -1 किया, सब्ट्रैक्ट 1 करना है, = 0 - 1, दोनों साइड -1 की। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, इधर +1 -1 कट हो गया तो रहा ओनली x = 0 - 1, आंसर क्या आएगा ओनली -1। कितना इजी है, चलो फिर से समझ लें। x + 1 = 0, x के साथ है +1,
+1 को रिमूव करने के लिए हमें उसकी ऑपोजिट नंबर करना पड़ेगा। +1 का ऑपोजिट नंबर क्या है? -1। तो बोथ साइड क्या करेंगे? 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 और बोथ साइड। तो x + 1 -1 इज इक्वल टू 0 -1। यहाँ पर इस तरह का सिंप्लीफाई होगा कि x ही बचेगा, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। x के बाजू में ऊपर नीचे है, प्लस माइनस में कोई भी नंबर नहीं बचेगा। हमारा इंटेंशन ही वही है कि अकेला x रखना, आजू बाजू में जो भी नंबर प्लस माइनस है, मल्टी डिवाइड के रिलेशन में है, उसको रिमूव करने का। तो इसका आंसर आया हमारा x इज इक्वल टू -1। नाउ नंबर 3, x - 1 इज इक्वल टू 5। थर्ड नंबर x - 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अब स्टेप x के साथ कौन सा नंबर है? -1। -1 का ऑपोजिट +1। प्लस मतलब ऐड, और कितना नंबर? 1। ऐड 1 ऑन बोथ साइड। Add 1 on both sides, so we can get only x this side. Okay, x - 1 plus 1 is equal to 5 plus 1. दोनों साइड +1 ऐड कर दिए। अब क्या होगा? इधर x रहा, +1 - 1 कट हो गए, 0 हो गए उसकी वैल्यू, और इधर 5 + 1 रहा 6। तो देखो हमने स्टेप भी लिख दिया और वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर ली। फिर से बता दो, नंबर 3, x - 1 इज इक्वल टू 5। x के साथ कौन सा नंबर है? -1। -1 का ऑपोजिट क्या है? +1। तो प्लस मतलब ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। पहले वही का वही पूरा लिख देने का, दोनों साइड +1 कर देने के। अब ये दोनों तो कट हो गए, रहा ओनली x इज इक्वल टू 5 + 1 हो गया 6। तो इसमें हमें x की वैल्यू मिली 6। नाउ नंबर 4 नंबर है हमारा x + 6 इज इक्वल टू 2। x + 6 इज इक्वल टू 2। स्टेप क्या लिखेंगे? x के साथ क्या नंबर कौन से रिलेशन में है? x के साथ 6 प्लस में है, तो +6 का ऑपोजिट क्या हुआ? -6। माइनस मतलब अब मैं इधर लिखूंगी सब्ट्रैक्ट। 6 ऑन बोथ साइड। हम इधर जो भी करेंगे वो दोनों साइड में ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड किया दूसरी साइड नहीं किया। जो भी इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, बोथ साइड वो प्रोसेस होगी। x + 6 इज इक्वल टू 2। x के साथ +6 है, +6 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? -6 मतलब सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड। तो x + 6 लिख दिया। अब क्या करूं? -6 इज इक्वल टू 2 - 6। देखा, दोनों साइड -6 कर दिया। अब करेंगे सिंप्लीफाई। +6 - 6 कट हो गया, इधर ऑलवेज जो भी नंबर ऑपरेशन करेंगे वो कट हो जाएगा। बाकी रहा ओनली x इज इक्वल टू 2 - 6 क्या आएगा? -4 प्लस माइनस और बड़े नंबर की साइन। तो 6 में से 2 गया तो 4, बड़ा नंबर 6 माइनस में है, इसलिए हमारा आंसर भी आएगा
माइनस में। ओके, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो हमने स्टेप किया सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड माइनस 6 कर दिए। इधर रहा ओनली x इज इक्वल टू 2 माइनस 6। तो हमारा आंसर आया -4। नाउ नंबर 5। जितने ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना वो टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। 5 नंबर है y माइनस 4 इज इक्वल टू -7। ओके, अब देखो हमारा वेरिएबल है y के साथ क्या हुआ है, इधर -4 है। -4 का ऑपोजिट नंबर +4, तो प्लस मतलब ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हम स्टेप लिखेंगे ऐड 4 ऑन बोथ साइड, ऐड 4 ऑन बोथ साइड। y माइनस 4, ये तो जो था वही लिखा। अब मैं जो स्टेप है वो कर रही हूँ, ऐड +4 मतलब +4 इज इक्वल टू के बाद है -7 +4, दोनों साइड +4 हो गया। ये +4 -4 कट हो गए, तो इधर रहा ओनली y। -7 +4, माइनस प्लस माइनस निशानी बढ़ेगी। 7 में से 4 गया तो 3, बड़ा नंबर 7 माइनस में है, तो आंसर आएगा -3। फिर से देखें नंबर 5, y माइनस 4 इज इक्वल टू -7। स्टेप 1 कि यहाँ y के साथ -4 है, -4 का ऑपोजिट हुआ +4, प्लस मतलब ऐड 4। फिर ये बोथ साइड तो सब में कॉमन है, सिर्फ यहाँ का अभी आपको सोचना है और सब में कहीं प्लस कहीं माइनस। ओके, ऐड 4 ऑन बोथ साइड। पहले ऐसे लिख दिया, दोनों साइड में +4 मैंने कर दिए, और फिर हमने बता दिया सिंप्लीफाइड। y इज इक्वल टू -7 + 4 क्या होगा, -3। और आंसर इज -3। नंबर 6, ये सारे नोटबुक में अच्छे से लिखते जाओगे तो ही समझ में आएगा। मेरे साथ सारे सम नोटबुक में अच्छे से लिखते जाओ। नंबर 6, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ओके, स्टेप y माइनस 4, y के साथ 4 कौन से रिलेशन में है, माइनस के। -4 का ऑपोजिट +4, प्लस मतलब ऐड 4 ऑन बोथ साइड। -4 का ऑपोजिट नंबर +4, प्लस मतलब ऐड 4, और फिर ये तो हम सब में सेम लिखते हैं ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब ये इक्वेशन लिखेंगे y माइनस 4 ऐड 4, मतलब हम करेंगे +4 इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू के बाद दिया था 4, और हमने दोनों साइड कर दिया +4 + 4। ये दोनों सेम नंबर ऑपोजिट साइड कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू हमको मिली 8। फिर से देखो y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। y के साथ 4 माइनस में है, तो -4 का ऑपोजिट नंबर है +4, प्लस मतलब ऐड 4 ऑन बोथ साइड।
तो y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4। देयरफॉर y, ये माइनस 4 प्लस 4 कट हो गए, y इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर मिला 8। नाउ नंबर 7। नंबर 7 नंबर है y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ हमारा वेरिएबल है y। y के साथ 4 का रिलेशन क्या है? प्लस 4। ओके, अब आप बोलो मेरे साथ, प्लस 4 का ऑपोजिट नंबर माइनस 4। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट 4। ये आपको ये नंबर का ऑपोजिट इधर लिख देना है, तो पूरा सम आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड। ओके, y के साथ है प्लस 4। प्लस 4 का ऑपोजिट है माइनस 4। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। ओके, दोनों साइड माइनस 4 दिखाया, प्लस माइनस सेम नंबर कट हो जाता है। रहा क्या? y इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 0। ओके, कितना इजी है? y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। y के साथ है प्लस 4। प्लस 4 का ऑपोजिट नंबर है माइनस 4। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड। ऐसे कि पूरा लिख देने का, फिर माइनस 4 दोनों साइड लगा देने का और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वेरिएबल y की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नंबर 8 नंबर है हमारा y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये मैं आपको 4.2 के सम्स करवा रही हूँ। अगर टेक्स्ट बुक है तो देख सकते हो खोल कर अंदर। नंबर 8, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। y के साथ क्या रिलेशन हुआ है? प्लस 4। तो हम पहले स्टेप लिखेंगे, प्लस 4 का ऑपोजिट नंबर माइनस 4। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट 4 on both sides। y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ये माइनस 4 दिया हुआ ही था। पीछे हमने दोनों इक्वेशन में हमने क्या किया? इधर भी माइनस 4 लगाया, इधर भी माइनस 4 लगाया। अब ये दोनों कट हो गए तो y इज इक्वल टू क्या रहा? माइनस 4। आंसर आएगा -8। माइनस माइनस प्लस और निशानी आएगी माइनस की, इसलिए -4 आंसर आएगा -8। ओके, फिर से समझा दो। y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। स्टेप y के साथ प्लस 4 नंबर है, प्लस 4 का ऑपोजिट नंबर है -4। हम जो ऑपोजिट नंबर बोलते हैं ना, उसी का हम स्टेप बनाते हैं। -4 का स्टेप कैसे बनेगा? माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड। पहले ये पूरा इक्वेशन एज इट इज लिख देने का और दोनों के पीछे -4 लगा देने का।
यहाँ पर ये 4 कट हो गए तो y इज इक्वल टू -8। अभी हमारी सेकंड एक्सरसाइज में भी इसी तरह का हेडिंग है, बराबर। ये है क्वेश्चन 2। पर देखो अभी जो हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट का था, अब हमारे स्टेप्स आएंगे मल्टी और डिवाइड के। जैसे कि नंबर 1, ये हमारा हेडिंग सही है। 4.2 की एक्सरसाइज 2 करवा रहे हैं। 3t इज इक्वल टू 42। ओके, इधर हमारा वेरिएबल है t के साथ 3 नंबर कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लाई। मल्टी का ऑपोजिट होगा डिवीजन, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। हम स्टेप लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। जैसे अभी मैंने आपको प्लस माइनस के करवाए, वैसे आप मल्टी डिवीजन के, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है डिवीजन और डिवीजन का ऑपोजिट है मल्टीप्लाई। इधर t के साथ 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है डिवीजन, तो 3 से दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। 3t बाय 3 इज इक्वल टू 42 बाय 3। ओके, 3 हो गया कट। कितने 3 जा 42? 14। Therefore, t is equal to 14। पता चला? अभी आगे के सम्स मैंने आपको प्लस माइनस के करवाए थे। प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस। अब मैं आपको मल्टीप्लाई के करवा रही हूँ। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है डिवीजन, और अगर डिवीजन में कोई नंबर हो तो डिवीजन का ऑपोजिट है मल्टीप्लाई। 3t इज इक्वल टू 42। इधर t हमारा वेरिएबल है, t के साथ 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होगा डिवीजन। जो ऑपोजिट होता है हम उसका स्टेप लिखते हैं, और वही नंबर, क्योंकि हमें वही नंबर को रिमूव करना है। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कट हो गया, तो t अकेला बचा। हमें अकेले t की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और सामने भी 3 से डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड किया। जैसे अगर प्लस करना है तो दोनों साइड प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी ऑपरेशन करना है दोनों साइड सेम करना है। और 42 डिवाइड बाय 3, तो हमें पता है 14 3 जा 32, तो t का आंसर हमको क्या मिलेगा? 14। t की वैल्यू मिली 14। नाउ नंबर 2। नंबर 2 है हमारा b बाय 2 इज इक्वल टू 6। देखो इधर b के साथ 2 डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, मतलब वो नंबर डिवीजन में है। डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो स्टेप में लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। मल्टी बाय 2 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करना है, तो इधर डिवीजन में दिया है तो हम उसका ऑपोजिट करेंगे मल्टीप्लाई। b बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2 कट हो गया। b इज इक्वल टू 6 2 जा 12। हमारा आंसर आया 12। देखो यहाँ पर b के साथ 2 नंबर डिवीजन में है, तो डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई।
जो ऑपोजिट होता है उसका हम स्टेप बनाते हैं। तो लिखेंगे मल्टी बाय 2 ऑन बोथ साइड। पहले वो पूरा इक्वेशन लिखकर दोनों के साइड में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ऊपर नीचे 2, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 कट हो जाएंगे। हमें मिलेगा ओनली b इज इक्वल टू 6 2 12। तो इस सब में हमें b की वैल्यू मिली 12। नाउ नंबर 3। नंबर 3 है हमारा b बाय 7 इज इक्वल टू 4। ओके, b बाय 7 इज इक्वल टू 4। p के साथ 7 कौन से रिलेशन में है? डिवीजन के रिलेशन में है। डिवीजन का ऑपोजिट होगा मल्टी। मल्टी बाय विच नंबर? 7। मल्टी बाय 7 ऑन बोथ साइड। by 7 multiply by 7 is equal to 4 multiply by 7। दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 7 दिखा दिया। 7 7 कट हो गए। तो p की क्या वैल्यू है? 4 7 जा 28। आपके टेबल में भी फ्लुएंसी होनी चाहिए। टेबल लर्न नहीं रहे तो कुछ आगे नहीं कर पाओगे। तो जब भी टाइम मिले फ्री टाइम में टेबल की भी प्रैक्टिस किया करो। चलो ये सब फिर से बता देती हूँ। नंबर 3 p बाय 7 इज इक्वल टू 4। इधर p के साथ 7 नंबर डिवीजन के रिलेशन में है। डिवीजन का ऑपोजिट होगा मल्टीप्लाई। जो मैं ऑपोजिट बोलती हूँ मैं उसी का स्टेप बनाती हूँ। स्टेप में लिखूंगी मल्टी बाय कौन सा नंबर? p के अलावा कौन सा नंबर है इधर? 7। मल्टी बाय 7 ऑन बोथ साइड। p बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4 बाय 4 इंटू 7। यहाँ पर 7 7 कट हो गया। ऊपर नीचे डिवीजन में कटिंग हो जाती है। तो इधर रहा p इज इक्वल टू 4 7 जा 28। ओके, तो आज हमने इतने तक सम्स किए। नेक्स्ट पीरियड में इसी मेथड के सम्स हम आगे करेंगे। तब तक जितने सम्स करवाए, जो रूल्स में बोली, स्टेप्स लिखवाए, अच्छे से लिखकर लर्न कर देना। थैंक यू।